नमस्कार। पल पल में आपका स्वागत है और मेरे साथ सुरेंद्र भाटिया जी हैं, पल पल के प्रधान संपादक। आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से अमित शाह जी की रैली को लेकर के कुछ फंदे जारी किए गए, नोटिस जारी किए गए, इसको लेकर के ये कहाँ तक उचित है। भाटिया जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। ये बताइए कि इस तरह से अमित शाह के जो दौरा है उसको लेकर के शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा कुछ नोटिस जारी किए गए हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ऐसा अमर सिंह जी, जो सही सूचना तो नहीं है हमारे पास, सही संख्या, लेकिन जो जानकारी मिली है 130 लोगों को ऐसे नोटिस जारी किए गए। और पहली बात जो आपने पूछी, राजनीति में कम से कम राजनीतिज्ञों को, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, उनको यह नोटिस जारी करना मैं बिल्कुल उचित नहीं समझता। अगर हमें आज भारतीय जनता पार्टी की रैली के लिए कांग्रेस को और विपक्ष के नेताओं को, सरपंचों को, जो इनेलो से संबंधित है, उनको नोटिस जारी करने पड़ रहे हैं, तो कल को इनेलो की रैली करने के लिए हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को करने पड़े। तो ये जो परंपरा है, ये परंपरा बिल्कुल गलत है और इस परंपरा से, इन कलिंदों से, ये नोटिस से बचना चाहिए था। जैसा कि लोगों को नोटिस देकर ये कहा गया था कि कल आप पेश हों 16 को और अपनी जमानत कराएं। जहां तक मेरी सूचना है, किसी भी राजनेता ने, किसी भी किसान नेता ने कल पेशी नहीं की, तो अब क्या प्रशासन उनको गिरफ्तार करेगा? ये ठीक है भाटिया जी, लेकिन आखिर ये नोटिस जारी करने की नौबत क्यों आई? क्योंकि आप समझते हैं कि जिस तरह से जो पहले इस तरह के जो जो परंपरा नहीं थी कि कोई रैलियों में विरोध किया जाएगा, आज हर जगह जब भी कोई नेता जाता है, चाहे बीजेपी का है, जेजेपी का हो जाता है, तो उससे पहले कहता है हम विरोध करेंगे। ये विरोध, इस तरह विरोध करना कहाँ तक उचित मानते हैं ऐसा आप? है जी, ये जो नौबत आई है, इसके लिए कुछ हद तक किसान आंदोलन के बाद, किसान आंदोलन के बाद कुछ गांव में, देखो, किसानों को आंदोलन करने का हक था, लेकिन किसान आंदोलन के दौरान गांव में जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध हुआ, उन बैनर लगा दिए गए, उनकी एंट्री बंद कर दी गई, डेमोक्रेसी में वो भी ठीक नहीं है। किसानों की मांगे 100% उचित हैं, उचित थी। अब मान लिया एमएसपी आपने जारी कर दिया, आपने खुद ही अनाउंस कर दिया, तो एमएसपी पे खरीदो, जो कुरुक्षेत्र में 3 दिन पहले हुआ। लेकिन फिर भी इस चीज के लिए प्रशासन को बचना चाहिए था, और प्रशासन तो अपनी जिम्मेवारी से बचने के लिए ऐसा करता है। राजनीतिज्ञों किसानों को नोटिस देना, चलिए, किसान अपने मांगों लेकर, पॉलिटिकल पार्टी, दूसरी पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियां अगर रैली का विरोध करती है, रैली का कोई अड़चन डालती है, तो इसको कैसे देखते हैं? देखो, कोई भी, मेरा को नहीं लगता कोई भी राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस, देखो सिरसा में कांग्रेस हो चाहे आम आदमी सिरसा पार्टी में हो। कांग्रेस, इनेलो और आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी का भी बहुत ज्यादा वजूद नहीं है, लेकिन कांग्रेस और इनेलो दो मुख्य राजनीतिक दल हैं। जेजेपी उनके साथ है, हलोपा उनके साथ है, चौधरी रणजीत सिंह बीजेपी के साथ है, तो दो ही दल हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी इन दो राजनीतिक दलों का नेता जाके वहां काले झंडे दिखाएगा। ना ही कोई ऐसे पहले ना ही उनकी कोई अनाउंसमेंट थी, ना ही उनकी कोई अनाउंसमेंट थी। मुख्यमंत्री की जो जन संवाद था गांव में, उसमें अवश्य कुछ कांग्रेस के नेताओं ने उनको कहा था, लेकिन वो रैली नहीं थी, वो मुख्यमंत्री, वो बीजेपी की रैली, जन संवाद था, लोगों से मिलने के लिए आए थे। तो इस रैली में मेरा ये मानना है, राजनेताओं को जो ये नोटिस दिए हैं, ये बिल्कुल खिलाफ है। मैं यहाँ एक चर्चा और कर देता हूँ। चौधरी देवीलाल जी मुख्यमंत्री थे, जगदीश नेहरा उस समय, ये बात है 1977 और 1979 के बीच में, इमरजेंसी के बाद, जब देवीलाल जी मुख्यमंत्री थे, जगदीश नेहरा जी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, युवा थे, वो रोज बयान देते थे देवीलाल के खिलाफ। तो एक सीआईडी इंस्पेक्टर होते थे, उन्होंने चौधरी देवीलाल से सुबह सुबह जाके पूछा, देवीलाल जी ने पूछा ठीक ठाक है, कहती जी बाकी तो ठीक है, ये जिला अध्यक्ष बहुत बोलता है, इसको अंदर कर दूं? तो चौधरी देवीलाल जी ने स्पष्ट रूप से उन्हें कहा, कहता भैया तू उनको नेता बनाना चाहता है क्या? विपक्ष का काम है बोलना। तो आप चौधरी देवीलाल की नीतियों की जरूरत है। 101% जो हमारे से पहले चौधरी देवीलाल जी की नीतियों की जरूरत है, अटल बिहारी वाजपेयी की नीतियों की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी देवीलाल की नीतियों को ना माने, अटल बिहारी वाजपेयी की नीतियों को मान ले और प्रशासन को थोड़ा सा
कंट्रोल में रखे तभी ठीक चले। थैंक यू भाटिया साहब। तो ये भाटिया साहब का कहना है कि जिस तरह से जो नोटिस जारी किए गए हैं ये एक गलत परंपरा है, और आने वाले समय में जब भी जिसकी सरकार होगी तो शायद जो दूसरी पार्टियां जिनकी सरकार होगी वो एक परंपरा बन जाएगी, वो दूसरों को ही नोटिस जारी करें। धन्यवाद। नमस्कार जी।